हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कूल मैथ्स क्लासेस बाय आरती चौहान। आज हम करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 52 जो हमें DOE GNCT ऑफ दिल्ली से आ रही हैं। ये वर्कशीट 6 नवंबर 2020 की डेट में हमें करनी है, जिसका टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज। तो ये वर्कशीट मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, क्योंकि ये वर्कशीट जो है वो चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में है, तो हम ये जानें कि चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, चार तरफ से चार भुजाओं की जो बंद आकृति होती है, जिसका नाम हम ABCD अक्सर रखते हैं, कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं, तो ये चतुर्भुज कहलाती है यानी कि क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। अब हमारे पास 6 टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उसमें से एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है आपका पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम होता है उसको हम हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो उसके बारे में इस वर्कशीट में एक जो है आपको थ्योरम बताई गई है, उसका प्रूफ दिया गया है, ये आप देख रहे हैं। फिर इसी थ्योरम पे बेस्ड या समझ लीजिए समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम के ट्राई और सेल्फ में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए बच्चों की थ्योरम दी गई है कि अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है यानी कि AC जो आप देख रहे हैं, इसको 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में विभाजित करता है। ये हमें इस बारे में शो करना है। सर्वांग समताओं के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। सर्वांग समताएँ हमारे पास 4 प्रकार की होती है। मैं शॉर्ट में आपको रिमाइंड करा देती हूँ। पहली सर्वांग समता है SSS, जो जब 2 त्रिभुजों में एक पहले त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। पहले त्रिभुज की पहली भुजा दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा के बराबर है, दूसरी भुजा दूसरी के और तीसरी तीसरी के। तो हम SSS से दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम कहते हैं। इसी तरह से ASA है, जब त्रिभुज की 2 भुजाएं 2 एंगल्स और उनके बीच वाली साइड, यानी कि अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हैं तो इनके 2 एंगल्स और उनके साथ जो एडजेसेंट साइड है वो दूसरे त्रिभुज की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उसकी साइड्स के इक्वल होंगे, तो ASA कॉन्ग्रुएंसी आपकी बनती है। इसी तरह से आपकी तीसरी कॉन्ग्रुएंसी हुई SAS, जब एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, जैसे ये भुजा इसके बराबर हो, ये इसके और बीच में कोण है ये आपस में इक्वल हो, तो हम यहाँ ऐसे दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। जो फोर्थ कॉन्ग्रुएंसी है वो राइट एंगल ट्राइंगल में यानी कि समकोण त्रिभुज में लगती है। RHS से नाम से हम उसे जानते हैं। RH में यहाँ राइट यानी कि 90 के एंगल इक्वल, H फॉर हाइपोटेन्यूज यानी कि इंग्लिश में जिसको हम कर्ण कहते हैं, ये कर्ण इक्वल होने चाहिए, और एनी साइड यानी कि परपेंडिकुलर या बेस में से कोई भी इक्वल हो, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होते हैं। तो ये तो थी हमारी कॉन्ग्रुएंसी। अब वर्कशीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारी जो वर्कशीट है उसमें थ्योरम दी गई है कि ये जो डायगोनल है, विकर्ण है, इस त्रिभुज को 2 बराबर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो प्रूफ में आप देखिए, सबसे पहले देखिए ABCD पैरेललोग्राम आपके पास है, समांतर चतुर्भुज है। इसमें AC डायगोनल ड्रॉ किया गया है और इस तरह से आपके पास 2 ट्राइंगल जो है आप देख रहे हैं यहाँ, ABC ट्राइंगल ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल और CDA ट्राइंगल ये ट्राइंगल जो है आप देख रहे हैं। तो इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो उसके लिए आप देखिए, क्योंकि ये जो समांतर चतुर्भुज है यानी कि पैरेललोग्राम, इसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये आपकी ट्रांसवर्सल हुई तिर्यक रेखा। तो इस तरह से कोण 5 और कोण 6 बराबर होंगे। इसी तरह से अगर हम इन दोनों साइड्स को पैरेलल लें और ये ट्रांसवर्सल हो, तो 4 और 3 एंगल भी आपके बराबर होंगे, ये आप देख रहे हैं। तो 2 कोण ये आपस में बराबर हैं, और जो डायगोनल है AC, ये कॉमन साइड है दोनों ही त्रिभुजों में। तो दोनों त्रिभुजों में एक भुजा और उसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एडजेसेंट एंगल्स के इक्वल हैं। तो ASA रूल से दोनों त्रिभुज जो हैं आपके सर्वांगसम हुए, और सर्वांगसम त्रिभुज हैं यही हमें शो करना था कि जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है लेट अस डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग थ्रू ए एक्टिविटी,
यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी पेपर कट से आपको बताई गई है। कट आउट ए पैरेललोग्राम फ्रॉम अ शीट ऑफ पेपर एंड कट इट अलोंग अ डायगनल। मतलब आपको एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ करना है और उसके डायगनल से उसको कट कर लेना है विकर्ण की तरह से। ये जो कर्ण है यहाँ से आपको इसको विकर्ण से कट कर लेना है। यू ऑब्टेन 2 ट्राइंगल्स, तो आपके पास 2 ट्राइंगल लाएंगे। अब आपको क्या करना है, वट कैन यू से अबाउट दीज ट्राइंगल्स। प्लेस अ ट्राइंगल ओवर द अदर। हम एक ट्राइंगल को दूसरे के ऊपर रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों, एक जो ट्राइंगल है वो दूसरे को कम्प्लीटली ढक लेता है। हम उसको जो है नीचे वाले ट्राइंगल से ऊपर वाला ट्राइंगल या ऊपर वाले से नीचे वाला ट्राइंगल बिल्कुल भी देख नहीं पाते हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर पैरेललोग्राम। कुछ और पैरेललोग्राम बनाइए और उनके साथ भी ये एक्टिविटी रिपीट करिए। तो आप एक्टिविटी से ही जान पाएंगे कि जो डायगनल है वो उसे 2 सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब ट्राई और सेल्फ में आपके पास आज 2 क्वेश्चन हैं। डायगनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है इस फिगर में, शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल A। ये अगर एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये C को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये हमें शो करना है। और दूसरा, इसको हमें रोम्बस शो करना है, यानी कि समचतुर्भुज शो करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले से करके रखा है। तो ये है आपका क्वेश्चन, देखिए मैंने लिख के रखा है पहले से। अब यहाँ हमें 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ACD ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है, और ACB और ACD ट्राइंगल, ऊपर वाला और नीचे वाले 2 ट्राइंगल आप यहाँ देख पा रहे हैं। इन दोनों में हम कॉन्ग्रुएंसी करने वाले हैं कि दोनों सर्वांग सम हैं। अब इसमें देखिए आपको ये कोण तो इसके बराबर ही दिया गया है। AC कॉमन साइड है, समांतर चतुर्भुज की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो कुल मिला के आप कई तरह से कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर साइड एंगल और साइड कॉन्ग्रुएंसी लगाई है। तो उस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, SAS रूल से। आप दूसरी सर्वांग समता भी लगा सकते हैं, तीनों साइड भी बराबर शो कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम देखेंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसमें एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा बाय सिम्प्लिसिटी, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव किया कि ये जो डायगोनल है वो कोण C को कोण 4 बराबर कोण 3 में समद्विभाजित कर रहा है। अब ABCD को हमें शो करना है रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज करने के लिए हम चारों भुजाओं को बराबर करेंगे। तो हम पहले से जानते हैं कि ऑपोजिट साइड तो आपस में बराबर हैं। अब देखिए CPCT से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC की भुजा जो AB है वो ACD की भुजा AD के बराबर होगी। तो एडजेसेंट साइड इक्वल हुए, तो और ऑपोजिट साइड पहले से ही इक्वल हैं, तो एडजेसेंट साइड इक्वल हैं और ऑपोजिट साइड इक्वल हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो क्योंकि चारों चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये हुआ आपका रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। अब वापस देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें हमें प्रूव करना है कि समांतर चतुर्भुज का जो कर्ण है वो इसे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, जैसा कि हमने इस थ्योरम में भी किया है। बट यहाँ पे हमें S कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हैं, मैंने आपके ट्राई करने के लिए छोड़ दिया है। इसमें वही करना है आपको कि इसमें ऑपोजिट साइड इक्वल हैं, ये इक्वल साइड इसके होगी और ये कॉमन साइड है। तो सिंपल सा SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल बन रहा है। तो आप दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कहेंगे। ये इसमें कुछ खास करने का नहीं है, तीनों भुजाएं जो हैं आपस में कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर दिख रही हैं। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट नंबर 52 क्लास 9th की 6 नवंबर 2020 की डेट में, जिसे हमें करना है। और आई होप आपको जो वर्कशीट है बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आ रही है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।